हमने 2 दिन का एक कैंप लगाया है वक्फ अमेंडमेंट बिल 2024 की मुखालिफत में, और उसके ऊपर हम एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करवा चुके हैं गालिबन 22 अगस्त को। देखिए, हमारे तीन ड्यूटीज़ हैं हमारी। एक तो ये कि हुब्बुल वतनी, वतन पे जब भी कोई नेचुरल कैलामिटीज़ आई या जंग हुई या जो भी हुआ, हमने बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया और डोनेशन दिया। ये है हमारी हुब्बुल वतनी, जिसका हमें किसी का कोई सर्टिफिकेट का ज़रूरत नहीं है। मौजूदा हुकूमत हिंद ने वक्फ अमेंडमेंट बिल 2024 संसद में पेश किया, लेकिन उसको संसद से मंजूरी नहीं मिल पाई। तो मेरे प्यारे भाई और बहनों, अभी हम लोग पहुंच गए हैं मोइनिया हॉल और अंजुमन मोइनिया फ़खरिया चिश्तिया खुद्दाम ख्वाजा सैयद ज़ादगान, जो एक संस्था है, जैसे मैंने आप लोग को बताया, खुद्दाम ख्वाजा, उन्होंने जो है इस बिल को, जो वक्फ अमेंडमेंट बिल है, उसको अपोज किया है। यहाँ पे पूरे ऑफिस के अंदर आप लोग देख सकते हैं, यहाँ पे सारे जो स्कैनर्स है यहाँ पे रखा दी गए हैं। हमारा टारगेट यही होना चाहिए कि ये जो बिल है वो कैसे ना कैसे भी करके इसको स्टॉप कर देना है। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैर खैरियत से होंगे। एक नए व्लॉग में आप सबका इस्तकबाल करता हूँ, वेलकम करता हूँ। मेरे प्यारे भाई और बहनों, ये जो व्लॉग मैं बना रहा हूँ, ये तमाम उन 20 करोड़ मुसलमानों के लिए जो आराम से अपने घर के अंदर सो रहे हैं और उनको ये नहीं पता है कि उनके घर के बाहर एक परेशानी, एक दिक्कत आ चुकी है। और खुदा न खास्ता अगर ये जो बिल है जिसके बारे में मैं आज अभी बात करने जा रहा हूँ, जो वक्फ अमेंडमेंट बिल 2024 जो पार्लियामेंट में रखा गया था बीजेपी के गवर्नमेंट के द्वारा, वो रखने के बाद वो जो बिल जॉइंट पार्लियामेंट में चला गया था, क्योंकि जो अपोजिशन पार्टी उन्होंने इसको कंडेम किया था, अपोज किया था और उन्होंने इसको रोकने की कोशिश करी थी पार्लियामेंट के अंदर, तो इसी वजह से ये जॉइंट पार्लियामेंट में चला गया। तो इसी तरह मेरे प्यारे भाई और बहनों, ये व्लॉग के अंदर मैं आप लोगों को अभी से मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, यहाँ पे जो दिया हुआ जो लिंक है और जो स्कैनर है, आपको उसको स्कैन करना है। स्कैन करके आपको उसके ऊपर जाके इस बिल को आप, हमें तमाम जितने भी मुसलमान हैं हिंदुस्तान के, हमें सब मिलके इसको रोकना है। और मोदी साहब जो है, हमारे जो रिस्पेक्टेबल प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, जो कोशिश में लगे हुए हैं कि कैसे ना कैसे करके मुसलमानों को दबा दिया जाए, एक इस्लामोफोबिया जो है क्रिएट किया जाए एक हिंदुस्तान के अंदर। और काफ़ी टाइम से आप लोगों ने देखा ही होगा, ये पिछले 10 साल के स्पैन के अंदर, मोदी साहब के स्पैन के अंदर ये काफ़ी चीज़ें हमें देखने को मिल रही है, जहां मुसलमानों को दबाने की फुल टू फुल कोशिश की जा रही है। और जहां मैंने वीडियो स्टार्ट किया था, आप लोगों ने समझ ही गए होंगे कि यहाँ पे कैसे क्या तहलका मच चुका है पूरा हिंदुस्तान के अंदर। क्योंकि मेरे प्यारे भाइयों बहनों, मैं आप लोग को जो लेमन लैंग्वेज में मैं आपको समझा दूँ, जैसे किसी को समझ में नहीं आए कि वक्फ का मतलब क्या होता है। वक्फ का मतलब होता है अपनी जो जायदाद है, जो पुश्तैनी जायदाद है, प्रॉपर्टीज़ है, वो जो पूर्वज है उन्होंने अपनी जायदादों को वक्फ़ुल्लाह कर दिया। वक्फ़ुल्लाह का मतलब अल्लाह के राह में दे दिया। और उसके अंदर जो मस्जिदें हैं, मदरसे हैं, खानकाएँ हैं और जो कब्रिस्तानें हैं और दीगर जो चीज़ें हैं जो आते हैं वक्फ बोर्ड के अंदर, वो तमाम चीज़ें हम सबसे, हम मुसलमानों से छीन लिए जाएंगे। तो अभी भी अगर आप सो रहे हो मेरे प्यारे भाई और बहनों, तो आप लोग फिर सोते रह जाओगे ज़िंदगी भर। क्योंकि फिर अगर ऐसा ही चलता रहा तो जितने भी राइट्स है इंडिया के अंदर, हम मुसलमानों के, माइनॉरिटीज़ के, आप ये समझ लीजिए कि सारे के सारे राइट्स आने वाले दिनों में सब के सब छिन जाएंगे अगर आप अपनी आवाज़ नहीं उठाएंगे। याद रखें, आवाज़ उठाएं, बस एक तरीका होता है आवाज़ उठाने का। आवाज़ उठाने का जो राइट है सबके पास है, हमारे पास है, आप सबके पास है। मेरे 20 करोड़ मुसलमान, तमाम लोग जो इस व्लॉग आप लोगों तक अगर पहुँच रहा है, आप ज़रूर इस लिंक और जो स्कैनर मैंने ये कोड जो दिया हुआ है यहाँ पे, आप उसको स्कैन करें और स्कैन करके सबसे पहले इसको अपोज करें। और मेरे प्यारे भाइयों बहनों, आज के इस ब्लॉग के अंदर अभी हम लोग जाएंगे घसेटी, जहाँ पे मोइनिया हॉल है, वहाँ पे अंजुमन मोइनिया फ़खरिया सैयद ज़ादगान, जो एक कमेटी है, संस्था है अजमेर शरीफ दरगाह की, उन्होंने इससे मुतालिक एक कैंप रखा है। 2 दिन का कैंप है, 12 तारीख और 13 तारीख, कल तारीख 12 सितंबर और 13 सितंबर को सुबह 11 से 6 बजे। तो इसको अपोज करने के लिए, इसके लिए एक कैंप रखा गया। और मैं तो ये बोलूँगा कि अंजुमन सैयद ज़ादगान की जो टीम है बहुत ज़बरदस्त काम कर रही है माशाल्लाह। उन्होंने थोड़े दिन पहले भी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी रखा था, जहाँ पे उन्होंने
इसको टोटली कंडेम किया था, अपोज किया था इस बिल को। तो मेरे प्यारे भाइयों बहनों, अभी हम लोग चलेंगे मोइनिया हॉल, वहाँ पे जो कैंप लगा है वो कैंप में क्या कैसे क्या मंजर रहने वाला है। और मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, अपनी आवाज़ सही टाइम पे उठा लीजिए, क्योंकि अगर थोड़ा सा भी लेट हो गया तो ये जितने भी राइट्स है, जितने भी हुकूक है हमारे मुसलमानों के, सब छीन लिए जाएंगे। तो मेरे प्यारे भाई और बहनों, अभी हम लोग पहुंच गए हैं मोइनिया हॉल, और जो अंजुमन सैयदादगान का जो ऑफिस है, जैसे मैंने आप लोग को बताया, ये मोइनिया हॉल है, और ये अंजुमन मोइनिया फ़खरिया चिश्तिया खुद्दाम ख्वाजा सैयदादगान जो एक संस्था है, जैसे मैंने आप लोग को बताया, खुद्दाम ख्वाजा, उन्होंने जो है इस बिल को, जो वक्फ अमेंडमेंट बिल है, उसको अपोज किया है। और उसके रिगार्डिंग इनके ऑफिस में आज यहाँ पे एक कैंप है वो रखा गया है। तो इंशाल्लाह कोशिश करेंगे यहाँ पे जो सेक्रेटरी साहब है उनसे अगर आप लोग की मुलाकात करा पाए तो मुलाकात कराने की कोशिश करेंगे। ये आप लोग देख सकते हैं, यहाँ पे ये ऑफिस जो है यहाँ पर है, और ऐसा कुछ यहाँ का ऑफिस है। और कैंप जो है आज यहाँ पे लगाया गया था, और ये आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे, ये इसको स्कैन कैसे करें, ये वाला जो बिल है, जैसे मैंने आप लोग को बताया, स्क्रीन के ऊपर इसको भी मैं लग दूंगा। आप लोग इसको स्कैन करके आप लोग ज्यादा से ज्यादा लोग इसमें शामिल हों। तमाम लोग, हमें सब जितने भी मुसलमान हैं, हम सबको इस बिल को इंशाल्लाह अपोज करना है, रोकना है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अस्सलाम वालेकुम। आज जमी खुदाम ख्वाजा गद्दी नशीन हुजूर ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह की दरगाह की नुमाया जमात अंजुमन सैयदादगान खुद्दाम ख्वाजा दरगाह शरीफ अजमेर, जिसका कि ऑफिस बारगाह हुजूर गरीब नवाज अजमेर शरीफ में वाक़ है, हमने 2 दिन का एक कैंप लगाया है वक्फ अमेंडमेंट बिल 2024 की मुखालिफत में, और इसके ऊपर हम एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करवा चुके हैं गालिबन 22 अगस्त को। देखिए, हमारे तीन ड्यूटीज़ हैं हमारी। एक तो ये कि हुब्बुल वतनी, वतन पे जब भी कोई नेचुरल कैलामिटीज़ आई या जंग हुई या जो भी हुआ, हमने बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया और डोनेशन दिया। ये है हमारी हुब्बुल वतनी, जिसका हमें किसी का कोई सर्टिफिकेट का ज़रूरत नहीं है। जो लोग कल तक चापलूसियाँ करते थे अंग्रेज़ सरकार की, आज वो देशभक्त बने बैठे हैं। हमारा तो एक गौरव वाला इतिहास है, और हम मुसलमानों का इंडिया गेट पे देखें, उस वक्त भी माइनॉरिटी में थे, सब में ज़्यादा कुर्बानी हम लोगों ने दी। दूसरा, हम खुद्दाम ख्वाजा का एक और इतिहास है, सांप्रदायिक सौहार्द, कम्युनल हार्मनी, गंगा जमनी तहजीब, डाइवर्सिटी को प्रमोट करना, कम्युनल हार्मनी, कंपोजिट कल्चर, प्लूरिस्टिक सोसाइटी के नॉर्म्स को एड्रेस करना, वो भी करते हैं। और सब में अफजल काम यह है कि दीन और मिल्लत के लिए पे अगर जुल्म हो रहा हो तो उसके खिलाफ आवाज़ बुलंद करना भी हमारा काम है, क्योंकि हज़रत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह ने दीन को फ़रोग दिया। ख्वाजगान चिश्त ने मुबल्लिग़ हैं, हुज़ूर गरीब नवाज दाई हैं इस्लाम के, दीन यहाँ से दीन की इशाअत हुई है। तो अगर दीन और मिल्लत पे कोई परेशानी आ गई तो ये मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी हम खुद्दाम ख्वाजा हुज़ूर गरीब नवाज की हैं। हम गद्दी नशीन, लेकिन अपने आप को जारिब कश, खाक नशीन, खुद्दाम कहने में कलवान में फ़ख्र महसूस करते हैं। हर के खिदमत करके ऊ मखदूम शुद। एंड कमिंग टू द पॉइंट, हमने 2 दिन का ये जो है कैंप लगाया है, ये औकाफ वक्फ अमेंडमेंट बिल 2024 की मुखालिफत करने का। टाइम्स ऑफ इंडिया ने आज फ्रंट पेज की न्यूज़ भी कैरी की है, और दूसरा पेज 4 पे भी 4 कॉलम स्टोरी है इसकी। देखिए, हम एक डेमोक्रेटिक कंट्री में रहते हैं, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान, आइन बड़ा वाइब्रेंट है। कॉन्स्टिट्यूशन हमें इजाज़त देता है, डेमोक्रेसी हमें इजाज़त देती है कि हम अपनी बात को पुरजोर तरीके से रखें। ये जो एक्ट आया, जितने भी एक्ट और ऑर्डिनेंसेस मुस्लिम के खिलाफ आए हैं, ज़्यादातर वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल और अनडेमोक्रेटिक रहे हैं। गुज़िश्ता 10 सालों से मुसलमानों को किसी न किसी बात पर हैरान और परेशान करने की कोशिश की जा रही है। जैसी हालिया शिमला में एक मस्जिद के मामले को लेकर मामला आया है, उसमें ये कहा गया है कि रोहिंग्या मुसलमान आ गए, मुसलमान कहाँ से आ गए, डेमोग्राफी बदली जा रही है, जैसे कि असम के सीएम और हर बीजेपी रूल स्टेट के सीएम इस किस्म की बातें कर रहा है। भाई, बंगाल, बिहार और यूपी का स्किल, सेमी स्किल, अनस्किल्ड लेबर पूरे हिंदुस्तान में गया है। तो क्या कोई भी किसी खित्ते का, किसी सूबे का, किसी स्टेट का मुसलमान कहीं जाके बस नहीं सकता है भारत का? ये क्या अनडेमोक्रेटिक है, अनकॉन्स्टिट्यूशनल है? तो आबादी भी बड़ी, उधर के डेमोग्राफिक बैलेंस इम्बैलेंस कैसे हुआ? वो हिंदुस्तान के लोग हैं, कोई रोहिंग्या, बांग्लादेशी, पाकिस्तानी, अफगानी तो है नहीं। अब आबादी बढ़ गई, जो लेबरर आए थे, मस्जिद की कमी हुई तो उन्होंने मस्जिद बनाई, बड़ी की, तोसी की, एक्सपेंशन किया।
तो आप कह रहे हो कि ये तो इलीगल है, जबकि वो 1947 की पहले की मस्जिद है, जैसा कि हमको मालूम हुआ, सोशल मीडिया से पता चला। तो रोड पे आप हमको नमाज पढ़ने नहीं देते हो क्योंकि मस्जिद तंग हो गई है। तो अगर मल्टी स्टोरी हम बना रहे हैं मस्जिद को, तो आपको क्या तकलीफ है? आप ये कहते हो कि अतिक्रमण किया जा रहा है, नाजायज कब्जा है सरकारी जमीनों पे। तो आप ये बताइए ना, कितने सारे मंदिर सरकारी जमीनों पे बने हुए हैं, हम तो कभी कोई आवाज ही नहीं उठाते हैं। दूसरी चीज ये कही जा रही है मुजफ्फरनगर में, जैसे मुजफ्फरनगर में और बरेली में मुसलमानों ने जो है घर ले लिए हिंदू इलाकों में, तो हिंदू लोगों ने उस पर शोर मचाना शुरू कर दिया। वी आर लिविंग इन इंडिया भाई, कोई भी कहीं भी ले सकता है। हिंदू मुसलमानों के इलाकों में घर ले सकते हैं, मुसलमान हिंदुओं के इलाकों में। इस तरह का भेदभाव, इस तरह की हमसे नफरत, इस तरह का व्यवहार हमसे किया जा रहा है, ये कौन सी बात? लव जिहाद, अगर हिंदू लड़का मुस्लिम लड़की से शादी कर ले तो 2 लाख रुपए इनाम देंगे, और उसको बढ़ चढ़ के मीडिया पे, सोशल मीडिया पे बताया जाता है। और अगर किसी मुस्लिम हिंदू गांव को कन्वर्ट कर दिया जाए तो बड़े उसके ढोल नगाड़े पीटे जाते हैं। और कोई मुसलमान अगर प्यार मोहब्बत से अपने इस्लाम की तारीफ करके, इस्लाम की रोशनी बताकर लोगों को अपने धर्म की तरफ लाता है तो उनको उम्र कैद हो जाती है। और अगर इनका कोई गांव के मुसलमानों को हिंदू में कन्वर्ट कर दिया जाए तो उदमदार, तो देखें कैसे ढोल ढमके बचाए जाते हैं। पंडाल पे कोई पत्थर मारता है तो मुसलमानों को घरों में घुसकर उनके घर बुलडोज कर दिए जाते हैं, उनको थानों में लाके उनकी टांगे तोड़ दी जाती। और जो मॉब लिंचिंग करते हैं उनके ऊपर, उनकी कभी टांगे नहीं तोड़ी गई, बल्कि जब वो रिहा होकर आते हैं उनको हार पहनाए जाते हैं। फिर ये एक्ट में कह रहे हैं, वक्फ एक्ट में, कि कलेक्टर इसका वो रहेगा, नॉन मुस्लिम रहेगा। हिंदू एंडोमेंट एक्ट में कितने नॉन हिंदूज हैं भाई? कलेक्टर, वो एमपी के कलेक्टर को सोशल मीडिया पे सुना कि मैं तो सिर्फ मुसलमानों के खिलाफ कार्रवाई करूंगा, तो हम इन पे कैसे यकीन कर लें? आप हर तरह से हमें दबाने की और उसकी कोशिश कर रहे हैं। और अगर हम आवाज उठाते हैं तो आप कहते हो भड़काऊ भाषण दिया, जैसे कि आज गोदी मीडिया के चैनल्स पे चल रहा है, छोटे मियाँ बड़े मियाँ अवैसी साहब और मेरे लिए, कि हम भड़काऊ भाषण दे रहे हैं। हम अपने समाज के हित में अगर बोलें डेमोक्रेटिक तरीके से, कॉन्स्टिट्यूशन संविधान के दायरे में रह के, तो भड़काऊ भाषण हो गया। हर मुसलमान आपकी नज़र में जिहादी है, पाकिस्तानी है, आतंकवादी है। मतलब हम अपनी आवाज उठाए तो आतंकवादी, आप हमारे पे जुल्म करें तो देशभक्त। ये कौन सा तरीका है? हम इससे उब चुके हैं। और हम सेकुलर हिंदूज जो हैं, और वो सो कॉल्ड सेकुलर पार्टीज, वो आवाज क्यों नहीं उठा रही? वो मोहब्बत की दुकान कहाँ है? कहाँ है मोहब्बत की दुकान? वो कहाँ है? अल्पसंख्यक नाम लेते हैं, मुसलमान कहने में शर्म आती है। इसलिए भाई अपना कोई कायद चुनो, उसके पीछे आओ और पढ़ो लिखो, आधी रोटी खाइए, बच्चों को पढ़ाइए। ये दीन से दूरी और इल्म की दूरी ने ये दिन दिखाया। और मसलकों के इख्तलाफात से दूर रहिए। फी अमानिल्लाह, अल्लाह हाफिज, जय हिंद। तो मेरे प्यारे भाई और बहनों, जैसे मैंने आप लोग को बताया, यहाँ पे पूरे ऑफिस के अंदर आप लोग देख सकते हैं, यहाँ पे सारे जो स्कैनर्स है यहाँ पे रखा दिए गए हैं। और तमाम जितने भी लोग यहाँ पे इस कैंप में आए थे उन सबको ये स्कैनर दिया गया था। वैसे स्कैनर जो बनाया है वो ऑलमोस्ट ऑलरेडी वो काफ़ी सारा पहुँच चुका है काफ़ी लोगों तक। और मैं तो ये बोलूँगा बड़ा ही ज़बरदस्त यहाँ पे एक मुहिम जो है चलाया है अंजुमन सैयदातगान के जितने भी माशाल्लाह सदर हैं, सेक्रेटरी हैं। बहुत ज़बरदस्त काम चल रहा है। और अभी एक बहुत ही मुख्तसर ब्लॉग जो है मेरे प्यारे भाई बहनों, ज़्यादा लंबा होने वाला नहीं, मैंने इसलिए ये बनाया ताकि मेरे ब्लॉग्स के ज़रिए जितने भी लोग अगर इस वीडियो को देखें तो जल्द से जल्द आप लोग उस स्कैनर पे जाके आप लोग इसको कंडेम करिए, इसको रोकने की कोशिश करिए। हम लोग सब मिलेंगे, एक साथ मिलके चलेंगे तो सब कुछ हो सकता है। और इंशाल्लाह हमारा टारगेट यही होना चाहिए कि ये जो बिल है वो कैसे ना कैसे भी करके इसको स्टॉप कर देना है। तो इंशाल्लाह अल्लाह ने चाहा रिजल्ट भी हमारे हक में ही आना है, इंशाल्लाह अल्लाह ने चाहा। मेरे प्यारे भाई और बहनों, मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग को ये ब्लॉग आज का अच्छा लगा। ब्लॉग अच्छा लगा तो आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें, शेयर करना ही है आप लोग को। और मैं आप सबसे इंशाल्लाह बहुत जल्द मिलूंगा। और ये वाला ब्लॉग है बिलखुसूस आप लोगों तक पहुँचते ही आप लोग इसको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को आप शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं आप लोगों से इंशाल्लाह एक नए ब्लॉग के साथ। तब तक अस्सलाम वालेकुम, फी अमानिल्लाह।